लड़कियां हैं, अभी लड़कपन का उनका टाइम है, उनकी शादियां हो जाती हैं आपके इलाके में, क्या आपने कभी इस मसले का मुशाहिदा किया है? तो प्लीज उसको चैट में जरूर इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए और बताइए यस और नो, ताकि हमें एक जो इस वक्त के हम 15 लोग हैं हमारे साथ, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इस 15 लोगों में से कितने लोग ये समझते हैं कि हमारे इलाके का ये मसला है और कहीं ना कहीं हमारे ये मुशाहिदे में आया है, वजूहात जो भी हों, कि कम उम्री में लड़कियों की शादियां हो रही हैं। तो प्लीज उस पे एक मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं, ताकि आज के टॉपिक की तरफ रानी शमीम से। रानी, क्या आप हमें गाना भी सुनाएंगी एट द एंड कहीं, जी बिल्कुल ऐसा जो सुनाऊंगी। हमारी स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ होगा जी? जी बिल्कुल। अच्छा, गाना भी सुना रही हैं आप, दैट्स ग्रेट। सो ये भी अनाउंसमेंट है कि रानी शमीम आप लोगों की अच्छी पार्टिसिपेशन के ऊपर साथ साथ आप सवाल जवाब में भी शामिल हो और अभी भी अपना इनपुट जरूर दीजिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके इलाके में कभी आपने देखा कोई भी तबका है वहाँ हमारे देहातों के अंदर कम उम्री में लड़कियों की शादियां होती हैं? आई से यस, मैंने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया है, मेरी कम्युनिटी में होती हैं। और उन पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता है, जो मर्जी वो रास्ते निकालें लेकिन वो राह निकालते हैं कि हम अपनी बच्ची से जितना जल्दी, रीजन उसकी कुछ भी हो सकती है कि हमारे ऊपर जो सर के ऊपर एक जिम्मेदारी है उससे हम बरी जिम्मा हो जाए, और उसके लिए एक लफ्ज बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल इस्तेमाल होता है, वो भी मैं चाहूंगी कि आप बेटी की शादी जब करने के लिए वालिदैन फिक्रमंद होते हैं तो एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको जरूर चैट में लिखिएगा। जी, मैं आज का वेबिनार जो इसको आगे बढ़ाते हुए आप सबकी शमूलियत से हम चलेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि बच्चियों की बचपन की शादियों से तहफ़्फ़ुज़, लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र का तयन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान 240 मिलियन से ज़ायद आबादी के साथ दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, और दुनिया में 18 साल की उम्र से पहले शादी करने वाली लड़कियों की तादाद में छठे नंबर पे पाकिस्तान है। सिंध पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर है। पंजाब 50% से ज्यादा आबादी के साथ सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम उम्र 16 साल है, जबकि बलूचिस्तान, केपी के और गिलगित बल्तिस्तान में शादी की भी कम से कम उम्र वाजे नहीं है। बचपन की शादी की रोकथाम के नफाज के तरीकाकार कमजोर और गैर मुअस्सर है, और इसीलिए हम इस मसले पे बहुत तफसील के साथ, आप में से पंजाब में से जो बहुत सी साथी हैं, उन्हें मालूम होगा कि पौधा की टीम भी आप सबके साथ मिलकर इस आवाज को बुलंद कर रही है कि पंजाब के अंदर बच्चियों की शादी की भी कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी जाए। सो इसके साथ लिंक करते हुए आप लोग भी जो तजवीज देना देते हैं वो जरूर दीजिएगा। तो रानी शमीम आज इस अहम मौजू पे हमारे साथ बात करेंगी। आज के वेबिनार का जो एजेंडा है वो आपके सामने है। खुश आमदेद पौधा की तरफ से आप सब लोगों को किया जाता है। वेबिनार का तारुफ मैं करा चुकी, प्लीज सबसे गुजारिश है अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम जरूर लिखिए, ताकि आप भी जान सकें कि आपके साथ इस वेबिनार में कौन कौन है, और हमारे लिए भी सहूलत रहे कि किस किस जिले से दीन नमा खवातीन आज के इस वेबिनार को अटेंड कर रही हैं। स्पीकर का तारफ, मौजू और पायदार तरक्की के हदफ। पायदार तरक्की के हदफ क्या है? कोई मुझे पार्टिसिपेंट्स में से बता सकता है? मुझे चैट में अभी तक इवन फर्स्ट क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड में भी कम चीजें नजर आ रही हैं। हमने पहला ये बात की थी कि आज का जो मौजू है लड़कियों की कम उम्र की शादी, क्या ये, इस पे मुझे आप सब लोगों की राय चाहिए, क्या हमारे इलाकों में कम उम्र लड़कियों की शादियां होती हैं? वाई और एन, यस या नो, प्लीज ये चैट में जरूर इंटर कीजिए, और ताकि रिकॉर्ड रह सके कि आपने कभी देखा है अपने एरिया में, मुशाहिदा किया है, आपका आपकी ऑब्जर्वेशन है कि लड़कियों की कम उम्र में शादियां होती हैं। और दूसरा हम बात करें कि एसडीजीज क्या है, और क्या हमने इससे पहले भी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना है? और हर हफ्ते जो हम अपने काम के अंदर आपका जो वेबिनार है उसका जो भी टॉपिक हो उसके साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तस्करा क्यों करते हैं? इस पे कोई भी साथी जो है वो मुझे अगर जवाब दे दे, कोई हैंड रेस करके बता दें जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, कि हर बुध को हम पायदार तरक्की के अहदाफ का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तस्करा अपने वेबिनार के साथ क्यों करते हैं? कौन इस पे अपनी राय दे रही है हमें आज? हम हर हफ्ते अपने वेबिनार के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
उनका तस्करा क्यों करते हैं, और उन पायदार तरक्की के अहदाफ का हमारे काम के साथ जो आप सब दई रहनुमा खवातीन अपने अपने इलाके में कर रही हैं उसके साथ क्या इसका रब्त क्या बनता है, तल्लक क्या बनता है? मैम वो कहते हैं ना कि तिनका तिनका करके दरिया बनता है, फिर समंदर बनता है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी यूथ कह लें उनको, और अपनी जो जितनी भी लीडर्स है, वुमेन लीडर्स है, उनमें हम ये शऊर पैदा करते हैं। तो डेफिनेटली फिर आगे आगे थोड़ा 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 करके वो भी आगे शऊर आगे मतलब ट्रांसफर करती हैं। तो कहते हैं ना कि बस फिर वही चीज आगे के शऊर देना है, और वो आगे बढ़ी जा रहा है हमारा, तो वीकली हो या डेली। बहुत शुक्रिया सबा। कोई और मेरी साथी, कोई दही रहनुमा खातून इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगी कि हर हफ्ते क्यों जरूरी है कि आप सब साथी जब भी अपनी प्रेजेंटेशन में आते हैं, अपने इलाके का कोई मसला लेके आते हैं, तो हम पौधा उसके साथ क्या जरूर जोड़ रहा होता है कि पायदार तरक्की का हदफ ये है, तो ये क्यों जरूरी है? अस्सलाम वालेकुम मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? अपना नाम बता के तो प्लीज बताइए। जी, मैं फाहिमा मुश्ताक बात कर रही हूँ राजनपुर से। और मेरी अच्छा। कोई जूम में फर्स्ट मीटिंग है। और ये पौधा पाकिस्तान में मैंने पहली दफा कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है वहाँ पे ना। हम क्यों अटेंड करते हैं? क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत है। हम बार बार इससे बात करते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में हालात इतने बेहतर नहीं हुए, खास करके सुबह पंजाब के। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी कोई थर्ड थर्ड कैंडिडेट, थर्ड थर्ड पार्टिसिपेंट भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, चाहती हैं कि पायदार तरक्की के अहदाफ जो हैं उनको हम क्यों अपने काम के साथ जोड़ते हैं? फिर आपकी इजाजत से मैं ही ऐड करूं। हम आप सब लोग तमाम दई रहनुमा खवातीन अपने अपने इलाके में जो काम कर रही हैं वो तालीम को बेहतर करने के लिए कोशां हैं। वो पाकिस्तान के अंदर खवातीन की जो मुआशी खुद मुख्तारी है उसके लिए, चाहे वो स्किल दे रही हूँ, कोई हुनर सिखा रही हूँ, या उनको दूसरे जो इदारे हैं उनके साथ राबता कारी कराने में अपना फाल किरदार अदा कर रही हूँ। वो सेहत की सहूलियात मुहैया करने के हवाले से लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, और उसके लिए अगर एडवोकेसी कर रहे हैं तब भी। तो हम जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं, यानी पाकिस्तान जिसके लिए दुनिया के तमाम दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी ये एक जिम्मेदारी है कि इन जो अहदाफ को हासिल करने के लिए अपना हिस्सा डालें। तो आप सब दही रहनुमा खवातीन जो काम कर रही हैं, तो आप लोग पाकिस्तान के अंदर एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक रहनुमा, एक लीडर होने की हैसियत से उन स्पेसिफिक, जैसे आज हम कह रहे हैं 4, 5 और 10 की हम बात कर रहे हैं, तालीम की हम बात करेंगे, हम कह रहे हैं कम उम्री की शादी जो है वो कम हो ताकि बच्चियों को तालीम का हक हासिल हो। सिनफी बराबरी हम कह रहे हैं बच्चियों को तालीम हो और उनकी भी उम्र 18 साल तक लेके जाए, तो उनको एक जिन यानी जिस तरह से हम लड़कों के लिए सोचते हैं उसी तरह से हम लड़कियों के लिए और अफराद बाहम माजूर जो खवातीन हैं उन सबको भी एक जगह पे लाना चाहते हैं, एक लेवल पे लाना चाहते हैं। तो हम सिनफी बराबरी में आप सब लोगों का हिस्सा डलता है, और हम इस माशरे के अंदर जो तफावत है मर्द और औरत के लिए, जो किरदार हमने तय किया हुआ है, उसको कम करने के लिए, उस फर्क को कम करने में आपका काम बहुत अहम है। इसलिए हम हर बुध को इसका तल्लक बनाते हैं पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए, ताकि आप लोग भी इसको समझ सकें। ये कौन सा सेशन है? इस पे 1 मिनट के लिए अगर कोई बात करे, मुझे सीट छोड़। हेलो।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं समीना नज़ीर बोल रही हूँ। आप सबको आवाज आ रही है? जी जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है हमें। अच्छा, मैं दावत देती हूँ आज की जो हमारी स्पीकर हैं, रानी शमीम साहिबा, कि वो अपनी बात का आगाज करें। रानी, आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल मैम जी, हाजिर बैठी हूँ। जी, आप शुरू करें, अपना तारुफ कराएं और शुरू करें बात अपनी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पौधा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया बात करने का। और मैं बड़ी अपनी दही रहनुमा बहनों से उदास भी हो गई थी क्योंकि 6 माह होने वाले हैं। तो बहुत मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि आज हम बकायदा एक तो इतने अच्छे टॉपिक पे बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ बाकी सब बहनों से बात करने का, मिलने का मौका भी मिलेगा। तो इसके लिए मैं पौधा की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अपने ननकाना साहब का थोड़ा सा तारुफ करवाऊंगी कि ननकाना साहब जो है जी, ये लाहौर से ननकाना साहब का जो मशरक है जी, उसमें लाहौर वाक़या है। और लाहौर से ननकाना साहब का फासला 75 किलोमीटर है। और जन मगरब में फैसलाबाद पाकिस्तान का, पंजाब का बड़ा शहर वाक़या है। इसका फासला ननकाना साहब से 78 किलोमीटर है। और शेखुपुरा शमाल में वाक़या है। इसका फासला 52 किलोमीटर है। और कसूर जनूब में वाक़या है। इसका फासला 128 किलोमीटर है। तो ये 5 इजला जो हैं जी, सॉरी 4 इजला, इनके दरमियान में ननकाना साहब वाक़या है। ननकाना साहब इंटरनेशनल इजला है जी, इसलिए कि इसमें बाबा जी गुरु नानक का जाए पैदाइश का मरकज है। और पूरी दुनिया से लोग ननकाना साहब में आते हैं। बाबा जी गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है, जाए पैदाइश का मरकज है। आबादी के लिहाज से ननकाना साहब की कुल आबादी 16,34,871 तकरीबन 2023 के सर्वे के मुताबिक है। ननकाना साहब की 3 तहसीलें हैं और लोकल गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के मुताबिक 65 यूनियन काउंसिलें मौजूद हैं। ननकाना साहब की मशहूर फसलें गंदम, चावल, गन्ना, सब्जियां और चंद बागात हैं। और ननकाना साहब में अहम मकामात भी मौजूद हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान, राना सफारी पार्क और फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी नामवर बाबरा शरीफ का तल्लक भी ननकाना साहब से है। तो ये तो था थोड़ा सा ननकाना साहब का तारफ। मैंने जरूरी समझा कि जो मेरी बहनों ने सिर्फ ननकाना साहब का नाम सुना हुआ है, जरा उनको बता दूं कि ननकाना साहब किस जगह पे है और ननकाना साहब में क्या क्या है। उसके बाद जी, जैसा कि मेरे नाम को तो सारी मेरी दही रहनुमा खवातीन बहनें जानती हैं, रानी शमीम अख्तर मेरा नाम है। बहुत अरसे से इस फील्ड में हूँ। तो मैंने 2013 में अपनी कोशिश फाउंडेशन की बुनियाद रखी। और ये बताना भी जरूरी समझूंगी कि जब मैं पौधा की दूसरी कॉन्फ्रेंस में आई, पहले मैं 9 में आई थी, उसके बाद 2013 की कॉन्फ्रेंस में मैं जब आई, तब मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैंने अपनी तंजीम बनानी है। तो पौधा की कॉन्फ्रेंस से मुतासर होके मैंने अपनी फाउंडेशन का आगाज किया, जिसका नाम मैंने रखा कोशिश फाउंडेशन। कोशिश फाउंडेशन के जो अगराज़ो मकासद हैं
عورتوں اور مستقین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، خاص کر کے عورتوں میں لڑکیوں کی تعلیم اور ان کے مختلف جتنے بھی بنیادی رائٹ ہیں، یتیم اور غریب بچیوں کے لیے وہی تعلیم کے اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا، اور باہمیں افراد معذور کی بحالی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اور ننکانہ گورنمنٹ اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا، جذبہ اخوت، تنظیم، اتحاد اور بھلائی کو ابھارنا اور قائم رکھنا، ناگہانی آفات کے وقت ملک و قوم کی خدمت کرنا۔ تو یہ ہیں جی ہمارے کوشش فاؤنڈیشن کے چند اغراض و مقاصد، جس کو لے کے میں ذاتی طور پہ اور میرے ساتھ میرے جتنے ممبر ہیں اور میرے علاقے کے لوگ، ہم وقتاً فوقتاً جہاں کہیں بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم اس ایشو کو لے کے چلتے ہیں۔ اب تک میں نے جتنا اپنے ضلع کا تعارف کروایا ہے جی، بتایا ہے، اور اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں اگر کسی میری بہن کا کوئی سوال ہو۔ بہت شکریہ رانی، ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا اور اپنے جو کوشش فاؤنڈیشن کا اس کا بھی آپ نے اپنا تعارف کروایا اور ضلع کا بھی بتایا۔ ہم آج کے موضوع کے اوپر خاص طور پہ آپ سے سننا چاہیں گے کہ جو کم عمری کی شادی ہے اور جو اس کو کم کرنے میں آپ، جیسے آج کا موضوع ہے کہ اس میں تعلیم کا بہت ایک اہم کردار ہوگا، تو اس کو آپ کیسے ہمیں بتائیں گی، یا آپ کے مشاہدے میں کیا آیا، آپ کے ایریا میں شادی کم عمری کی شادی کا ریشو کیا ہے، اس پہ پلیز ضرور ہمیں بتائیے۔ کوئی سوال آیا تو وہ بھی آپ کی طرف بھیجیں گے۔ عقیلہ ناز، خوش آمدید۔ عقیلہ بڑے لمبے عرصے کے بعد ہمارے ساتھ ہے آج کے اس ویبینار میں۔ عقیلہ خوش آمدید، اور باقی تمام ساتھیوں کو بھی جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو، شکریہ، بس میں سن رہی ہوں۔ جی جی ٹھیک ہو گیا جی رانی، جاری جی رکھیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ذات سے ہی اگر شروع کروں تو میں کہوں گی کہ تعلیم جو ہے جی، یہ ہر لحاظ سے ہر عورت کا اور ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے، اور جو کہ سب سے بڑی، میرے خیال کے مطابق، میرے مشاہدے کے مطابق، کہ ہماری ریاست، ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہائی اسکول تک کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرتے یا کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم ہمارے پورے پاکستان کی، ہمارے صوبوں کی، ہمارے ضلعوں کی کوئی بھی ایسی بچی جو ہے وہ تعلیم سے محروم نہیں رہ سکتی۔ اور سکول میرا جو میرے علاقے کے ہے اندازے سے، یا جب ہم ایسے فورموں پہ بہنیں ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، تو بہت ساری دوسرے لوگوں سے بھی جو معلومات ملتی ہے، بہنوں سے بھی، کہ گورنمنٹ کے ہائی اسکول، بلکہ میں تو مڈل سے بات کروں گی، مڈل، ہائی اور کالج قریب ترین نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتی ہیں۔ جب ہم والدین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں افورڈ کر سکیں، تو اس لیے پھر ہم کیا کریں۔ اور اگر میں اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی بات کروں تو آج بھی 2024 شروع ہو چکا ہے، اور ہماری پوری یوسی جس میں 28 ولیج ہیں چھوٹے بڑے، تو ایک ہائی اسکول ہے، اور جس میں اس گاؤں کے قریب ترین کے صرف 2 سے 3 دیہاتوں کی بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، باقی وہ پوری یوسی کے مختلف گاؤں سے اتنا دور ہے کہ وہاں پہ بچیاں نہیں جا سکتی۔ تو اگر ایک یوسی کا یا 2 یوسی کا یہ حال ہے، تو میرے خیال میں پنجاب کے
बहुत सारे ऐसे इजला है जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से हाई स्कूल होने की वजह से भी हजारों बच्चियां ऐसी हैं जो तालीम से महरूम हो जाती हैं और वो पढ़ नहीं सकती। जब हम वालिदैन से बात करते हैं या देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी गुर्बत है कि हम प्राइवेट स्कूलों की फीसें, किताबें, खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इसीलिए प्राइमरी के बाद वो अपनी बेटी को बहुत बड़ा बोझ समझते हुए 13, 14, 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर देते हैं। तो ज्यादातर जो देखने में आता है जी, मेरे इलाके में या इर्द गिर्द के इलाकों में मैंने जो आज तक देखा है वो ऐसे ही होता है। यानी अगर उनको तालीम तक रसाई नहीं मुयस्सर, तालीम हायर एजुकेशन वो नहीं हासिल कर सकती, मिडिल के बाद स्कूल नहीं है, तो फिर जी फैमिली के पास, खानदान के पास जो एक चीज बच जाती है वो कहते हैं कि हम इन बच्चियों की शादी कर दें। तो जी इसमें बिल्कुल। जी बाकी साथियों से भी गुजारिश होगी, कितने लोग और भी अपने उनके इलाके में भी इसी तरह की एग्जांपल्स पाई जाती हैं, और अगर तालीम का हक जो बुनियादी हक है वो मुयस्सर हो तो फिर ये कम उम्री की शादी का जो रेशो है वो हमारे माशरे में, हमारे इलाके में कम हो सकता है। वालेकुम मैम, मैं इसी तालीम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी कि एक नॉर्मल बच्ची का या बच्चे का तालीम हासिल करना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप सोचें, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज आप अपना तारफ भी दीजिए, कौन बात कर रही हैं, जी, मैं सायमा ताकि मुश्ताक सब बात लोग कर जान रही हूँ सके। एज अ जी, सायमा मुश्ताक जी बात जी। कर रही हूँ एज अ फोकल पर्सन, राजनपुर से, ओके। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। ओके। तो मैं मैडम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी कि एक नॉर्मल बच्ची का तालीम हासिल करना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि प्राइमरी तक तालीम बहुत मुश्किल से ही बच्चे हासिल कर पाती हैं। हाई स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि एक तो हाई स्कूल उनके देहातों से बहुत दूर पड़ते हैं, और फिर उनका आना जाना, पिक एंड ड्रॉप उनके वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगी कि एक नॉर्मल बच्ची का तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है, तो स्पेशल बच्ची के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, ना होने के बराबर है। तो मैं खुद भी स्पेशल पर्सन हूँ और मुझे पोलियो हुआ था। इसी हवाले से जो एक एग्जांपल आपने सुनी होगी कि जूता काटने वाले को भी पता होता है कि जूता कहाँ से काट रहा है। तो मुझे इन सारे इश्यूज का बनिस्बत किसी नॉर्मल बंदे के मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे ऊपर गुजरी हुई हैं। तो एक स्पेशल बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो तालीम हासिल कर सके, घर से बाहर निकल सके। और ऐसे ही है, ये स्पेशल बच्चे जो है अपने वालिदैन के लिए बोझ बन जाते हैं। और जब वो बोझ बन जाते हैं तो जब अपने ही घर वाले, सॉरी मैं ये किसी वालिदैन पे इस तरह नहीं बोल रही, लेकिन ये है कि जब अपने ही घर वाले अपने ही बच्चे को बोझ समझने लग जाते हैं तो दुनिया वालों का कोई कसूर नहीं है। जब अपने ही बच्चे, अपने ही घर वाले हौसला देते हैं ना, तो बच्चे वाकई में फिर वो ब्रिलियंट निकल आते हैं। अगर मैं आज जॉब होल्डर हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेरे ऊपर स्ट्रगल की, तो तभी मैं आगे बढ़ सकी हूँ। अगर मैं ना बढ़ती, अगर वो मुझे ना पढ़ाते तो मुझे माशरे वालों ने तो ऐसे ही फेंक देना था, मैं रोडों पे भीख मांग रही होती। मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देती हूँ कि देखें, रोड पे भीख मांगने वालों की दो टांगे होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना, और वो जी तंदुरुस्त जी। होते हैं और वो भीख मांग रहे होते हैं। और अगर मेरी एक टांग है और मैं जॉब होल्डर हूँ, तो इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स पे और मेरे घर वालों पे जाता है। माशरे वाले तो आपको कहीं भी जीने नहीं देते। और जब तक आपके स्पेशल पर्सन को ये नहीं पता चलेगा कि उसके अपने हकूक क्या है, उसको ये नहीं पता कि इसके आईडी कार्ड पे ये जो स्टैंप लगा हुआ है स्पेशल पर्सन का, ये उसको किन किन चीजों पे फायदा दे सकता है, तब तक वो अपने हक के लिए बोल ही नहीं सकेगा, अपने हकूक के लिए बात ही नहीं कर सकेगा। और ये सारी चीजें अब उसको कैसे मिलेंगी? माशरे से, उसके पेरेंट्स से, जब वो बाहर निकलेगा तभी मिल सकेंगे ना मैडम, ऐसे तो नहीं मिल सकती। जी बहुत शुक्रिया, तो और बड़ी खुशी हो रही है साइमा कि आप हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जी जी बहुत जल्दी,
جس میں آپ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، خصوصی ضروریات کے حامل جو خاص طور پہ خواتین ہیں، وہ ان کی جو جرت کی مثالیں ہیں وہ آپ جیسی ہیں، اور وہ کامیاب مثالیں بہت سے اور لوگوں کو انکریج کریں گی کہ وہ اپنے کام کو بڑھا سکیں، آگے بڑھ سکیں اور ترقی کی منازل کو طے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ میم. میں ایک بات ایڈ کرنا جی چاہوں جی گی، ضرور۔ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح اسپیشل پرسنس کے لیے کاؤنسلنگ رکھی جاتی ہے، اسی طرح ان کے پیرنٹس کے لیے بھی کاؤنسلنگ رکھی جائے. دیکھیے، سائیکولوجسٹ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہی چیز آپ زیادہ سیکھتے ہیں جو آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے. آپ کے گھر میں جو زبان بولی جائے گی بچہ وہی ہمیشہ پک کر سکے گا. باہر والی زبان کو بچہ پک نہیں کر پاتا. اسی لیے اگر باہر والے اگر اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈسیبل ہے، تو اس پہ اثر انداز وہی چیزیں ہوں گی جو گھر والے کہتے ہیں. گھر والے بھی اگر اسے کہنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ ڈسیبل ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، کچھ نہیں کر سکے گا آگے بھی، تب وہ واقعی طور پر جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ معذور بن جائے گا. اور اگر باہر والے اسے ڈسیبل کہتے رہے لیکن گھر والے اس کو حوصلہ دیتے رہے، تو وہ کبھی بھی ڈسیبل نہیں بن سکتا. تو میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح ایک بچے کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اسپیشل پرسن کی، ویسے اس کے والدین کی بھی کاؤنسلنگ کی جائے، تاکہ وہ اس کو شودہ نہ کہیں، مجبور نہ کہیں، بے بس نہ کہیں، ہائے نہ کہیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہاں ہمارا بچہ تو ملنگ سا ہے، اس کی دعائیں پوری ہوتی ہیں تو پیری فقیری میں ہے. اس طرح کے کچھ کسی بھی کیٹیگری میں اس کو شامل نہ کیا جائے. تو ہمیشہ والدین کی بھی ساتھ میں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے بچے کے ساتھ ساتھ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں واپس آپ نے جو تعلیم کے لیے مشکلات، ہم لڑکیوں کی بات کر رہے تھے کہ لڑکیوں کو اگر تعلیم کا حق نہیں ملتا تو ان کی شادی کا جو ہے وہ رجحان والدین کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ آپ نے جو بات کی وہ بہت ویلیویبل ہے کہ خاص طور پہ پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو ویسی بچیاں وہ بچیاں ہیں جو کسی نہ کسی طرح کی معذوری کا شکار ہیں، ان کے لیے ان کو بھی ایک عام انسان کی طرح لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان کے ترقی کے مواقع مہیا کر سکیں، اور ان کی ترقی کی راہ میں ہماری والدین کی، خاندان کی، سوسائٹی کی جو انداز گفتگو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی میں دوبارہ آنا چاہوں گی آج کا جو ہمارا ویبینار کا ٹاپک اس کی طرف، کہ بچیوں کی کم عمری کی شادی اور تعلیم کا حق کتنا ضروری ہے، کہ اگر تعلیم کے حق تک رسائی پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشکلات کیا کیا ہیں، اور جب تعلیم سے رک جاتی ہیں تو پھر آگے ایویڈنسز جو ہمیں اپنے علاقوں سے جو نشانیاں ملتی ہیں، جو شواہدات ملتے ہیں، وہ وہی ملتے ہیں کہ کم عمری بچیوں کی شادی کی ہی فکر ایک والدین کو لگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس موضوع پہ اور کون میری ساتھی بات کرے گی آج اس ویبینار میں؟ رانی آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ہمارے ساتھ یوتھ ہے۔ جی اناہیدہ، وعلیکم السلام۔ جی عقیلہ۔ آپ سن رہی ہیں مجھے؟ ہاں، میں اس جی میں اس بالکل وقت سن رہے ہیں یہ ہم۔ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ تعلیم جو ہے اس میں ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ جیسے میری بہن نے بات کی، دوسرا یہ کہ آج کل جو ہے نا کم عمر کی شادی جو ہے اس کا ایک میں نے بڑا نوٹس کیا ہے پیرنٹس کو، کہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، خاص کر اس میں جو میڈیا کی انگیجمنٹ اس وقت چل رہی ہے، موبائل اور انٹرنیٹ، تو اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ کچھ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو لڑکیاں ہیں وہ تعلیم، مطلب لڑکوں کا تو بھی حال ہے ہی ہے برا کہ وہ انٹرنیٹ اور اس کے میں پڑھ کے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ جلدی خیر آباد کہہ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے تھوڑا سا یہ نوٹس کیا کہ ہمارے ایریا میں لڑکیوں کا رزلٹ ہمیشہ سے بڑا اچھا آتا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ جس مدرسے بھی میں نے بات کی کہ اچھا آپ کی بیٹی کا کیا ہوا، کیوں فیل ہوئی، تو اس میں ایک جو بڑی چیز اس میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ فون پہ لگے رہتے ہیں اور وہ ٹیلی ویژن پہ لگے رہتے ہیں وہ سارا، تو یہ ایک نوٹس جو میں نے کیا ہے اس وقت، ایک تبدیلی وہ ہے، حالانکہ یہ میڈیا جو ہے اس کے پازیٹیو اثرات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس وقت جو امپیکٹ آ رہا ہے خاص کر دیہاتی ایریاز میں، وہ اس کے سائڈ افیکٹ آ رہا ہے۔ یہ ایک چیز تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو. جی بہت شکریہ عقیلہ، آپ نے بہت اہم پوائنٹ ایڈ کیا کہ تعلیم تک رسائی جہاں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے
کم عمری کی شادی کے ریشو کو بڑھانے میں اسی کی طرف جو بچیوں کا رجحان کم ہو جاتا ہے جب ان کے پاس موبائل ہے اور جو باقی جو ان کی مصروفیات ہیں، تو اس کے منفی اثرات کو بھی کنٹرول کرنے کی یا اس کی طرف آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ جی، ہماری ساتھی فوزیہ جمیل جو کہ کراچی سے ہیں، انہوں نے چیٹ میں آپ سب لوگوں کے لیے کوسچن کی ایک لکھا ہے کہ کیا کوئی اس پہ بات کرنا پسند کرے گا کہ جو اقلیتی برادریوں میں بچیاں ہیں ان کی شادی اور تعلیم کے مسائل کیا ہیں؟ تو اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گی ہماری ساتھی؟ جی جی ناہیدہ، میں اس پہ بات کرتی ہوں کیونکہ چونکہ میں آلریڈی ایک منارٹی جی گروپ سے جی تعلق رکھتی ہوں، تو جی یہ جی جو ہے پلیز۔ نا تعلیم تک رسائی کا، وہ میں نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے کہ کرسچنس فیملی میں لڑکیوں کی تعلیم جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ کرسچن اداروں کی اسٹرانگ ایک سیریل ہے پورے پاکستان کے اندر، جس میں وہ بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اور اس میں اگر میں دیکھوں فیصل آباد، لاہور، ملتان، یہ لاسال کالجز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، تو ایک جو بڑی میں مثال دینا چاہتی ہوں اپنے کام اور اپنے علاقے کے حوالے سے، وہ چونکہ میرا تعلق آپ جانتے ہیں کسانوں کی ایک بڑی تنظیم کے ساتھ ہے، اور جو خانے وال اور اکاڑا کی وجہ سے زیادہ پاپولر ہے، اکاڑا کی ایک مثال ہے کہ اکاڑا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو آس پاس کے سبھی دیہاتوں میں موسٹلی جو لڑکیاں ہیں وہ گریجویٹ ملیں گی، اور ان لڑکیوں کے گریجویٹ ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چک نمبر 64L اکاڑا جو ہے وہاں پہ ایک کیتھولک کمیونٹی کا ایک بہت بڑا ادارہ، تعلیمی ادارہ ہے، اور وہ پہلے وہاں پہ ایک فادر تھے، فادر مادھو، جو بہت عرصہ پہلے آئے پاکستان میں اور پھر وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے، تو انہوں نے پہلے میٹرک تک جو ہے وہ اسکول بنایا، پھر ایف اے تک، اور اب وہاں پہ گریجویشن جو ہے لڑکے جو ہیں وہ میٹرک تک بس وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے گریجویشن تک کا کالج ہے۔ تو جو کا لڑکیوں کی ایکسس جو ہے وہ بہت سے آس پاس کے دیہاتوں کی لڑکیاں پیدل جا کے بھی وہاں پہ پڑھ سکتی تھی، تو اس سارے ایریا میں جب اس پہ کہیں 40% کرسچن کمیونٹی ہے اور 60% اس سارے دیہات جو ہیں 19 چکوک آس پاس کے جن میں میرا کام تھا، وہ اپنا مسلم کمیونٹی ہے، لیکن دونوں کمیونٹیز کی بچیاں جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کو زیادہ تعداد میں پڑھی لکھی نظر آتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں، لیکن اگر یہ میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ گورنمنٹ کالج کے اندر پڑھنے کا تھا، تو گورنمنٹ کالج میں کہیں کہیں جو ہے نا پھر وہ تھوڑا ڈسکریمنیشن کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور وہ حالانکہ ہمارا اتنا کام ہے اس وقت، میڈیا بھی اس کو بڑا کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ بھی اس پہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں ڈسکریمنیشن کے اور پیچھے دھکیلنے والے، وہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو فیس کرنا ہی پڑتے ہیں۔ تو جہاں تک شادی کا تعلق ہے، ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے لڑکیوں کی فوری شادی جو ہے اس کو پریفر نہیں کرتے، لیکن اگر وہ لڑکی پڑھ نہیں رہی، اگر وہ فارغ ہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اب اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے جہاں تک میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے، اب مجھے نہیں پتا میری وہ بہن جس نے یہ کویسچن رکھا ہے وہ اس سے ایگری کریں گی یا نہیں کریں گی، لیکن میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں خاص کر اقلیتوں کا، میں جنرل بات تو نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ہم انٹیریئر سندھ میں جی جی جاتے ہیں تو وہاں پہ جو وہاں پشپا کماری کام کری ہیں یا ویرو کام کری ہیں، تو وہاں پہ مائنورٹیز کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ میں پنجاب کی اور اپنے کام کے حوالے سے اپنے علاقے کی جو بات کر رہی ہوں، یہاں پہ چونکہ کرسچن کمیونٹی زیادہ ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ صورتحال تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے۔ شکریہ۔ ہاں، بہت شکریہ۔ عقیلہ ناز جو ہیں ہمارے ساتھ، چونکہ کرسچین کمیونٹی سے ہیں، ہماری بہت پرانی ساتھی ہیں اور ہر جگہ پہ ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی اپنے علاقے کی ایگزامپلس دی کہ ان کا جو علاقہ ہے جہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ایجوکیشن کے حوالے سے، اور لڑکیاں چاہے وہ مسلم اقلیت سے ہیں یا اکثریت سے ہیں، وہاں سائیوال کے ایک خاص چک کا انہوں نے 64L کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر لڑکیاں گریجویٹ ہیں، تو یہ ایک بہت اہم انہوں نے جو مثال ہے اپنے علاقے کی ہمارے ساتھ شیئر کی، اور سوری میرا سوری، بھی ایک جو منٹ نہیں تھا، آپ ذرا کریکشن، جی جی ایکسکیوز می، جی جی آپ ذرا جی کریکشن جی کر جی لیں، ساہیوال نہیں، اکاڑا کا، اکاڑا کا اوکاڑا، وہ ہاں گاؤں جی ہے۔ اوکاڑا،
हाँ जी जी, जी जी, हाँ 64L जी, बिल्कुल। बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो वहां पे जो है ये बहुत अच्छी मिसाल है कि ज्यादातर जो लड़की हैं वो ग्रेजुएट की हुई हैं। और जी उन्होंने ये भी साथ कहा कि अकलियती बिरादरियों में भी अगर बच्चियां पढ़ नहीं रही तो फिर ये रुझान बन जाता है कि अगर पढ़ भी नहीं रही, कुछ ऐसा नहीं कर रही, तो उसकी शादी कर दी जाए। जी हम बाकी जो हमारे साथ साथी हैं, सुंबल कहाँ से हैं? कोयटा से सुंबल हैं। कश्यप हमारे साथ गुजरात से हैं। मुख्तियार शाहीन है हमारे साथ मियाँ वाली से, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ बट आई नो, मुझे मालूम है कि ये मियाँ वाली से है, नूर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। आप लोग अपने इलाके से बता सकते हैं कि तालीम का और तालीम के मौके ना होने और जल्दी बच्चियों की शादी हो जाने के दरमियान क्या रब्त है? क्या आप भी इस मसले को अपने इलाके में मुशाहिदा करते हैं, करती हैं? तो प्लीज उस पर बात कीजिए। रानी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें किसी भी वक्त भी तो आप आ सकती हैं, बात कर सकती हैं उस पे। आ, हम चाह रहे हैं कि बाकियों की भी राय इसमें आ जाए, या आपने कुछ और बात करनी है अभी रानी? एक फयाज कौसर हम्म, मुर्दान मर्दान से आपने हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद फयाज, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अभी अभी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया इसलिए कि मैं जी कपड़े ठीक है। धो रही थी, तो पूरा अच्छा सुना अच्छा। तो नहीं, अभी सुनूंगी तो फिर बात भी करूंगी। जी जी बहुत बहुत जरूर शुक्रिया आप जरूर, लोगों का। मैंने आपको खुश आमदीद कहा है क्योंकि आप मुझे नजर आई है। जी कराची से है फौजिया जी जमीन। थैंक जी यू। फौजिया आप प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, बताइए। खुश आमदीद जी, फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप वालेकुम सब जो है वो अस्सलाम। खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी, अमीना ने आज अभी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी नॉलेज दी है जो बता रही थी, जो मैं खुद से मुझे पता ही है हालात थोड़े से काफ़ी चेंज है पंजाब से, तो मैं एक्सक्यूज बस मी ये जानना फौजिया, चाह रही। जी फौजिया जी अगर थोड़ा सा माइक के करीब हो जाए। जी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी आप क्लियर हो गई है, थोड़ी पहले आ रही थी, थोड़ी दूर से थी और समझने में मुश्किल। ठीक, एक मिनट में हूँ क्या मैं। जी, आई थिंक अच्छा, मैं ये कह रही थी अकीला ने जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो अपनी काफ़ी बेटर मुझे दी है। एक्चुअली मैं इस वक्त जो है वो एक फ्लैश में काम करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ का खासा है कि यहाँ पर जो है वो अकलियत के साथ जो है शादी के हवाले से बहुत सारे मसाले हैं। सिंध में तो बहुत हैं, जैसे उन्होंने कहा पंजाब को मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि अपने तो इतना ज़्यादा ये है कि यहाँ पर तालीम का बहुत इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है तालीम नहीं होती है। और अगर तालीम नहीं हो तो बच्चियों के पास तो लाजमी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाइल का सामना करना होता है। तो सिंध में तो है, मैं ये चाह रही थी कि अगर कुछ सिंध से इस पे बात करना चाहे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें जो है ना वो एक तरफ से एक तो हमें दिखता है अच्छा और दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखता होता है, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये इसलिए मैंने किया था कि अगर और भी कोई इससे कोई बात करना चाहे हमारे साथ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं खुद भी इस काफ़ी विजिट करती रहती हूँ, तो मैं इसके बारे में देखती रहती हूँ कि वहाँ पर जितना ज़्यादा जो है एक्सक्यूज मी फौजिया, मैं बाकी साथियों जी से जी पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको समझ आ रही है फौजिया की बात? नहीं नहीं, मेरी आवाज़ आ रही बिल्कुल है? नहीं। मैम हमें आवाज नहीं आ रही इसमें। मैं चैट में लिख देती हूँ, मैं आवाज चैट में लिख सही नहीं आ रही। तो मैं मैं चैट में ओके लिख। ओके। थैंक यू थैंक यू। आवाज कट कट के आ रही है फौजिया, हम पूरी बात आपकी समझ नहीं पा रही। मैं चैट बहुत में ही लिख देती हूँ। प्रॉब्लम आ रहे हैं मैम जी। जी ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है ओके। वो चैट में कह रही है, मैं लिख देती हूँ। अ, अ, और कोई अलैक्म। साथी इस पे बात करना चाह रही हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन की है? खुश आमदेद नसरीन अनवर ने अभी हमें ज्वाइन की है बहावलपुर से। और जी सुंबल कैसी हैं आप मैम? कोयटा से मैं हैं, सुंबल खोखर। जी 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 खुश आमदेद। मुझे ना टॉपिक से रिलेटेड आपसे ये पूछना था कि आप अर्ली चाइल्ड मैरिज बात करें या कम्युनिटी रिलेटेड।
मैरिजेस पे बात करना चाह रही। मतलब हम टॉपिक में लेट अर्ली आई थी ना, चाइल्ड तो मुझे जी 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 जी, मैं बिल्कुल वापस आपकी तरफ लाती हूँ। अ, जो हमारा आज के वेबिनार का मौजू है वो विजिबल है आपके लिए। जी हम कह रहे हैं कि कम उम्री की शादी में कमी के लिए पहला कदम लड़कियों की तालीम का हक है। अगर तालीम के हक की आवाज बुलंद की जाए, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इस पे आप सब लोगों की राय क्या है? रानी शमीम साहबा ने बात की, उन्होंने अपनी एग्जाम्पल के साथ इस पे बात की कि जी बिल्कुल, अगर तालीम जो उन्होंने मुशाहिदा की है, ऐसे खानदान जहाँ पे बच्चियों को, ऐसे इलाके देहात जहाँ पे स्कूल मुयसर नहीं होते, और अगर वसाइल कम हो तो स्कूल तो भेजा जा सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग और बाकी सारे जो उसके लवाजमात हैं वो गरीब खानदान उसको पूरा नहीं जब कर सकते, तो फिर ये फैसला कर दिया जाता है कि इन बच्चियों की शादी कर दी जाए। मौजू हमारा ये है। और उसके साथ फिर दरमियान में हमारे पास हमने बाकी साथियों ने भी इस पे तज़किरा किया, जैसे अकीला नाज साहिबा ने बताया अपने इलाके का। सवाल आया था हमारे ग्रुप के अंदर कि क्या अकलीतों के अंदर भी जो लड़कियों की शादियां हैं और तालीम है, उनके क्या मसाइल हैं। तो उसमें उन्होंने ये शेयर किया था कि पंजाब के अंदर, और जो उन्होंने मुशाहिदा किया है कि अकलीतों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां, खास तौर पे अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें, तो वो ज्यादा तालीम हासिल करती हैं, क्योंकि उनके जो चर्च का निज़ाम है और उसके अंदर तालीम के लिए जो सहूलियात हैं वो ज्यादा दी जाती है। उन्होंने मिसाल उकाड़ा की थी कि वहां पे अंदर एक चक है, जो फादर वहां पे जो थे वहां पे तैनात हुए, तो उन्होंने तालीम के हक के फरोग के लिए बहुत काम किया, और वहां पे ज्यादातर बच्चियां उकाड़ा के एक खास इलाके के अंदर वो आपको ग्रेजुएट मिलती हैं। तो मेन हमारा टॉपिक यही है कि कम उम्री की शादी में कमी के लिए पहला कदम लड़कियों की तालीम का हक है, या लड़कियों की तालीम के हक तक रसाई है। इस पे हम बातचीत कर रहे हैं। जी, कौन बात करना चाह रही है अभी? कोई आपका सवाल हो, कोई कमेंट हो, कुछ ऐड करना चाह रही हो? मैं इसमें थोड़ा सा मजीद ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो पहले मैंने आप सबके साथ बात की कि सिर्फ सिंध एक वाहिद सूबा है जिसमें शादी की कम अज कम उम्र का तयन जो है वो 18 साल कर दिया गया है। बाकी सूबों में, यानी पंजाब के अंदर भी अगर आप देखें, तो शादी की कम अज कम उम्र जो आईनी है वो 16 साल है। और पौधा पाकिस्तान इसकी एडवोकेसी आप सब साथियों के साथ, आप सब दही रहनुमा खवातीन के साथ मिलके पंजाब के तमाम अजला में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनकाद कर रहा है, जिसके अंदर बच्चियां हैं, यानी यूथ है जो कि स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रही हैं, उनकी हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से उनको आगाही दे रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ, पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट है, उनके साथ काम कर रही हैं कि ताकि ये आगाही बढ़ाई जाए कि कम उम्री में जब लड़कियों की शादी होती है तो उनकी सेहत के ऊपर, उनकी तालीम तो मुतासर होती होती है, उनकी सेहत के, अपनी सेहत पे क्या असरात होते हैं, और उनकी जिंदगी को आगे जो कामयाबी से चलाना है उसके क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, उस पे बहुत एक तफसीली काम किया जा रहा है। खास फिर उसके साथ साथ निकाह ख्वां की ट्रेनिंग का कंपोनेंट भी ऐड किया गया। तो पंजाब के तमाम अजला हैं जिसका एक मकसद है कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर भी जो लड़कियों की शादी की कम अज कम उम्र है उसको 18 साल किया जाए। आपने कॉन्फ्रेंस में भी आप सब लोगों ने इस पे बात की थी, और उसको मशरूत किया जाए शिनाख्ती कार्ड के साथ, कि जिस तरह से लड़के के शादी से पहले उसके पास शिनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है, इसी तरह लड़कियों की भी कम अज कम जो उम्र है वो 18 साल मुकर्रर की जाए, और उनकी निकाह के साथ शिनाख्ती कार्ड का होना जरूरी करार दिया जाए। इस वजह से इससे क्या होगा कि बच्चियां, अगर उन्होंने लड़कियों की ने तालीम मैट्रिक की हुई है तो एफए कर लेंगी कम अज कम, अगर एफए पहले किया हुआ है तो बीए करके थोड़ा सा और अपनी जो उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी,
اس لیے تعلیم کا جو بنیادی حق ہے جس کو انشور کرتا ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25A، اس کے مطابق جو عمل درآمد ہے اس کو یقینی بنانے میں آپ سب جو دیہی رہنما خواتین ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور کیسے آپ ڈال رہی ہیں وہ بھی آپ ضرور بتائیے۔ جی کون بات کرنا چاہیں گی؟ رانی آپ کیا بات کرنا چاہیں گی، کیا سنانا چاہ رہی ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس تب تک واپس کچھ سوالات آ جائیں، کچھ کمنٹس آ جائیں۔ نسرین انور صاحبہ آج مجھے نظر آئی تھی ابھی یہاں پہ، ہمارے ساتھ یوتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ میل کولیگ بھی موجود ہیں۔ کیا آپ بھی کبھی اپنے علاقوں میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ سکولز کا نہ ہونا یا تعلیم تک پہنچنے میں مشکلات بھی بنتی ہے؟ تو پلیز ضرور ایڈ کیجئے۔ نسرین انور صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کی ہے ضلع بہاولپور پنجاب سے۔ میڈم ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ اپنے علاقے میں کس طرح سے کم عمری کی شادی کے تدارک کے لیے کام کر رہی ہیں، آگاہی پھیلا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم جی السلام السلام۔ علیکم، میری آواز آواز آئی میری؟ جی ایکچولی جس جی آپ جگہ کی پہ میں آواز ہوں بہت کلیئر آ رہی ہے۔ سگنل کا ایشو ہے۔ میں تمام اپنے ویلکم کرتی ہوں، اور بہت اچھا موضوع ہے آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بہاولپور میں آج جو یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوئی تھی اس کی فالو اپ میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں ہم۔ مختلف جو ہم نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کروائی تھی پیچھے، ان کا فالو اپ میٹنگ ہے۔ ہمارے ساتھ ملتان کی ٹیم بات ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہمارے پچھلے سال جولائی میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی فالو اپ جن کے ہم ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیلتھ میں، تو وہاں پہ جو انہوں نے ہمیں فیڈ بیک، نہ صرف ہم نے یہ میسج کنوے کیا اور بلکہ اس طرح کے جو مسائل آ رہے ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیونٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس ایجوکیشن میں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ باقی اس سے نہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن سے ڈسٹرب ہوتی ہے، بلکہ اس سے ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اور جو ان کے بچے آگے ہوتے ہیں ان کی بھی صحت اس سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ اپنے جس بھی ہم فورم پہ ہیں تو اس پہ یہ میسج کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ صرف اس کو روکنا چاہیے قانون کی صورت میں بھی، اور بلکہ مورلی بھی ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، اور اس پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ نہ صرف ان بچیوں کے لیے بلکہ ان کے مستقبل کے لیے بھی یہ خاصی پریشانیوں کا باعث بنے گی۔ اور یہ جس طرح سے آپ نے یہ موضوع کیا ہوا تو یہ ہمارے جو آج کا ہمارا یہ تھا کہ اس میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب ہم نے 21 یا 25 لوگوں کا جو سیشن کیا تھا ان میں ہم 4-5 لوگوں کو انگیج کیا اور دوبارہ سے ان سے فیڈ بیک لیا، تو انہوں نے کسی نہ کسی فارم میں اپنی جو ہمارے سے میسج ڈلیور ہوا تھا انہوں نے پھر آگے وہ اب ڈلیور بھی کیا، نہ صرف ہمیں بتایا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے ریورائن بیلٹ کے ایریا جہاں پہ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور ہم سب بھی ہو کے جب ہم شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو واقعی وہاں پہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور پراپر فارم میں بھی، اسکولوں میں بھی، اور ہمارے ایجوکیشنسٹ کے ذریعے سے بھی اور سوشل ورک کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ دکھانا ہے کہ واقعی یہ جو کم عمری کی شادی ہے یہ پورے خاندان کو متاثر کرتی ہے، اور پھر خاندان سے ہمارا پورا معاشرہ اس سے ہوتا ہے۔ اس بچے کی عمر ہوتی ہے ابھی پڑھنے کی، ہم اس کو شادی کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کی پریگننسی کے ایشو آ گئے، پھر وہ اس سے ایک فائنینشیل برڈن بھی پڑتا ہے، سوشل بھی پڑتا ہے، اور اس سے ہمارے پوری جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس سے یقیناً متاثر ہوتی ہے۔ ہم ایز اے انڈیویجول اگر اپنی کیپیسٹی میں دیکھیں تو جہاں پہ ہمارے گھر کا ایک سالن بنا ہوتا ہے ہم اس کے 10 افراد کے لیے وہ کرتے ہیں، تو جو ایک اسپیشل اس کنڈیشن میں اگر ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا زیادہ ارینج کرنا چاہیے۔
نیوٹریشن کا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم میرے خیال میں یہاں سے ہم اگزامپل اپنی وہ بنا لیں کہ پھر ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. اور خاص طور پہ جیسے ہم سوسائٹی میں جب موو کرتے ہیں تو اس طرح کی ذمہ داری لے کے جب وہ بچیاں اپنے گھروں کو رن کر رہی ہوتی ہیں پھر وہ اپنی ایجوکیشن بھی پوری نہیں کر پاتی ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس طرح سے پرفارم بھی نہیں کر پاتی جو ایک ہمارے معاشرے کی ترقی کا باعث بنے. تو اس کے لیے میرا خیال میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ ہم جس لیول پہ بھی ہیں ہمیں اس کو بہت زیادہ آگے اپنا پیغام بھی کرنا ہے اور اس کو روکنا بھی ہے. قانون کی صورت میں تو ہم دیکھیں قانون بہت بنے ہوئے ہیں لیکن جب ہم کسی کو کسی طرح سے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کام کیا ہوتا ہے, ایک ہمارا کاؤنسلنگ کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف روکیں بلکہ وہاں پہ ان کو کوشش کریں کہ معاشرے میں اتنی ترغیب دیں کہ ان چیزوں کو وہ خود سے ہی اپنے دور کریں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ نسرین انور صاحبہ, آپ نے بڑا اچھا ہمیں یعنی بہت سے جو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آپ مل رہی ہیں اور ان سے فالو اپ لے رہی ہے, تو اس پہ آپ نے ہمیں بڑا اچھا آگاہی دی کہ آپ لوگ تو وہ کامیاب لوگ نکلے ہیں جنہوں نے اپنی موٹیویشنل اسپیکنگ سے ان کا بھی موٹیویشن بڑھایا کہ وہ اس ایشو کو لے کے چلیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں وہ اس میسج کو باقیوں تک پہنچائیں. اور ہم اپنے معاشرے سے, چونکہ ہم پاکستان کے اندر ایک صحت معاشرے کی ترویج و اشاعت چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ماں بھی صحت مند ہو اور بچہ بھی صحت مند ہو, اور تبھی پورا گھرانہ خوشحال ہو پائے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ اس وقت ہو بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کی. کیونکہ جب ہم ایک 18 سال کے لڑکے کو بھی آپ اپنے خاندان کے اندر اپنے ارد گرد ذرا صحیح ایک ذمہ دار انسان کی طرح ان کا مشاہدہ کریں, تو کیا 18 سال کی عمر کا لڑکا اور لڑکی بھی اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری لے کے خاندان کی آگے چل سکیں گے؟ یہ بھی لمحہ فکری ہے, اس پہ غور کرنا ضروری ہے. کم از کم عمر کا تو ہم تعین اس سے کر سکتے ہیں, لیکن کیا وہ اس لائق ہیں کہ اگر انہیں اپنی زندگی کو خود دونوں نے لے کے چلنا ہو, اپنی زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو خاندان کو, تو وہ لے کے چلیں گے؟ سو بالکل ہم ہمیں اس پہ جو کام کر رہی ہیں تمام دیہی رہنما خواتین اور ادارے, اور زیادہ اس کام کو پھیلانا ہے اور اپنا جو کام ہے, میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے جو آپ دیہی رہنما خواتین لے کے چل رہی ہوں, کیونکہ اچھائی کی بات کی ترغیب دینا جہاں سننے کے لیے راضی کوئی نہ ہو بندہ. بہت سی مشکلیں آتی ہیں, بہت سی جگہوں پہ آپ کو شٹ اپ کال بھی آتی ہے لسنر کی وجہ سے, پارٹیسپینٹس کی وجہ سے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اس کام کو جاری رکھیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے. جی, میاں والی سے مختار شاہین کا ہاتھ کافی دیر سے کھڑا ہے. مختار, آپ کیا بات کرنا چاہیں گی؟ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے پلیز. ہیلو, مختار شاہین, آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ماروی, خوش آمدید, بہت مبارک ہو, آپ الیکشن کے بعد آج نظر آئی ہیں ہمیں. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا سے کافی کامیابی رہی اور ایک پریکٹس تھی بہت اچھی رہی. اور اچھا, یہ صرف آپ نے مجھے نہیں ہمت افزائی کی, یہ خاص سدھ کی اس ساحلی پٹی کی عورتوں کو ہمت اور حوصلہ افزائی ہوئی جو آئندہ الیکشن پوری تیاری سے الیکشن میں حصہ لے گی. جی جی, بہت شکریہ میم. آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ. جی دو مجھے ہاتھ نظر آئے تھے, ہینڈ ریز ہوئے ہوئے نظر آئے تھے. ایک عادل ہیں ان کی طرف سے, اور مریم سوری ان کی طرف سے مختار شاہین کی طرف سے. تو مختار شاہین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور بات کر لیجئے. آپ کیا کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ مختار شاہین نے چیٹ میں لکھا ہے کہ انہیں آواز نہیں آ رہی. کیا باقی ساتھیوں کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے میم جی, آپ کی آواز مجھے تو بالکل صاف سنائی دے رہی ہے. اوکے, شاید ان کی طرف کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہو.
जी आज मैडम, का इधर से मौजू क्लियर है। बहुत, जी जी ठीक है। आदिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज के मौजू के साथ रेलेवेंस अगर आपकी भी इनपुट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था जहाँ पे अर्ली मैरिजेस की या जल्दी शादी की वजूहात में से एक वजह हम डिस्कस कर रहे हैं कि तालीम का ना होना। इसके साथ और भी बहुत सारी दूसरे ऐसी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे कल्चर्स में इसका रिवाज पाया जाता है, बहुत सारी फैमिलीज में पाया जाता है रिवाज। अब इस वक्त हम ये नहीं कह सिर्फ ये कह नहीं कह सकते कि सिर्फ तालीम की कमी इसकी एक वजह है। हाँ। इसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, तो हमें हर हर उस वजह को जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब भी हम अपना फील्ड लेवल पे कोई भी काम कर रहे हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे मसले मसाइल जुड़े हो सकते हैं। उनकी कोई मुआशी वजूहात हो सकती हैं, कोई एक फैमिली में ट्रेंड चला आ रहा है कम उम्र की शादी का, या रिलीजन बेस भी बाजुकात वजूहात बना ली जाती हैं, कल्चरल बेस भी बना ली जाती हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया आदिल, आपने बहुत अहम पॉइंट रेज किया। बिल्कुल, हम भी जब जिस वक्त तालीम की बात कर रहे हैं तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है। आप हमारे टॉपिक को भी देख सकते हैं, हम कह रहे हैं उसको रोकने के लिए एक पहला कदम हो सकता है कि हम तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएं, और बाकी तमाम वजूहात भी साथ साथ हैं बिल्कुल। तो अगर हम इसकी तरफ, ताकि कम से कम तालीम जो आर्टिकल 25A के अकॉर्डिंगली है कि 5 साल से 16 साल तक के हर बच्चे और बच्ची को तालीम का बुनियादी हक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तो हम अगर स्कूल्स की बात करें और उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें कि वो बच्चियों के स्कूलों में, खासतौर पे लड़कियों के स्कूलों में भी ये तमाम सहूलियात मुयस्सर हों, तो इतनी तालीम तो वो हासिल कर सकें। बाकी जो हमारे मुआशरे के अंदर जो बाकी मसाइल हैं या बाकी वजूहात हैं, उनसे भी किसी सूरत भी डेफिनेटली उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा नाहिदा, जी मेरी बिल्कुल। सॉरी, हाँ मैं एक बात करना चाह रही हूँ अगर आप इजाजत दें। जी जी नाहिदा, एक एक नई प्रैक्टिस जो अभी कुछ अरसे से देखने में आई है, वो ये है कि जहाँ पे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं और प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग मौजूद है, तो वहाँ पे एक उन्होंने शुरू किया कि सेकंड टाइम में स्टाफ रख के, तो जो उस गांव की बच्चियां आगे पढ़ना चाहती थी उनको मिडिल की एजुकेशन के लिए जो है वो सहूलियात दी गई, और जहाँ पे मिडिल था तो उनको हाई की दी गई। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अगर हम इसको बाकी जो जगहों पे जहाँ पे नहीं है, अगर हम वहां पे भी, जैसे मेरा जो गांव है खानेवाल में, 81 10R, वहां पे ये प्रैक्टिस शुरू हुई है कोई 2 साल पहले से, कि प्राइमरी स्कूल था लड़कियों का, और अब उन्होंने जो है उसको मिडिल तक किया है। अब सेकेंड टाइम में जो है वो मिडिल की जो क्लासेस हैं वो वहाँ पे हो रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छा स्टेप है कि अगर हम इस पे मजीद जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, एजुकेशन वगैरह वाले जो हैं, उनके साथ मिलके हम फोर्स कर सकते हैं उनको पे भी, बाकी जगहों पे भी, तो कम से कम बच्चियों को जो प्राइमरी के बाद पढ़ने वाला जो प्रॉब्लम है उसके एक अच्छा हल जो है वो साबित हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अकीला, आपने बहुत अहम पॉइंट ऐड किया। हमारे बाकी भी अजला में क्या इसका कोई एविडेंस मिलता है कि जो प्राइमरी के स्कूल थे उनको शाम की क्लासेस में मिडिल वाली बच्चियों के लिए, और अगर मिडिल है तो मैट्रिक वाली बच्चियों के लिए वहां पे तालीम की सहूलियात हुकूमत की तरफ से ही फराम की गई हों? नहीं बहुत मैम जी, शुक्रिया इकरा। जी 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 प्लीज बताइए रानी। मैं बताना चाह रही हूँ कि जी मैं अपने इलाके को, या कम से कम अपने इलाके की 10 यूसीज और कोई तकरीबन 90 के लगभग विलेज को जानती हूँ, जिनमें कोई भी ऐसी सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद नहीं। और वही जगह जहाँ पे मिडिल स्कूल है तो उसमें भी टीचरों का फुकदान है। और या फिर ऐसे विलेज, ऐसी यूसीज जिनमें हाई स्कूल मौजूद है, तो हमारे इलाके में नहीं। और इसके साथ एक ये भी बात करना चाहूंगी कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम चलाती है जी, तो सिर्फ जस्ट एज ए मॉडल
किसी एक जिले में बना दिया और उसके ऊपर बड़े लंबे लंबे इश्तिहार टीवी में चला दिए और बड़ा कुछ कर दिया कि हमने ये काम कर दिया है। तो हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि खुदारा ऐसा कोई भी प्रोग्राम शुरू किया जाए तो वो हर इजला में, बल्कि हर यूसी को एक सर्वे के जरिए देखा जाए और हर जगह पे शुरू किया जाए। अब ये तो नहीं कि पंजाब के किसी एक जिला में, जैसे अकीला साहबा बता रहे हैं कि ऐसा है, तो बाकी जो इजला है या बाकी जो एरियाज हैं या बाकी जो यूसीज हैं, जैसा कि मैं हर बार ये बताती होती हूँ कि हमारी जो यूसी है वो हफ्त उसका नाम है और ननकाना सिटी से 42 किलोमीटर के फासले पर है। और हमारी यूसी में एक हाई स्कूल है, जैसा कि आज भी मैंने शुरू में भी बताया लड़कियों का, और बाकी देहातों की लड़कियों का वहां जाना आसान नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी ऐसी सहूलियात जो है वो हमारी यूसी या हमारे देहातों तक नहीं पहुंचती। तो ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ऐसे प्रोग्रामों के बारे में पूरी छानबीन करके और टीमें तश्कील दे के सर्वे करके जहां पे ज्यादा जरूरत हो वहां पे भी ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाएं, और ताकि सारों को ये वाली सहूलियात जो है ये मिल सके, ना कि सिर्फ किसी एक जिला में एक जगह एक मॉडल के तौर पे बना दिया जाए और बाकी लोगों को इससे महरूम रखा जाए। बहुत शुक्रिया रानी। नाहिदा, मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि जी जी, प्लीज मैं जरूर। पिछले कोई एक साल, पिछले पूरा एक साल मैं अपने घर पे नहीं थी। जैसे आपको पता है कि ट्रीटमेंट के लिए मैं कराची थी और अभी दिसंबर में वापस आई हूँ। तो मेरे रानी की बात से मुझे ये समझ आई कि मैं जरा इसकी ना डिटेल लेती हूँ। ये किस प्रोग्राम के तहत और किस किस प्रोजेक्ट के तहत ये स्कूल बना है, क्योंकि गवर्नमेंट जी जी स्कूल है। और एक तो वो पता है आपको, पहलवान के जो फौजी फाउंडेशन वालों ने बनाए हैं, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो ऑलरेडी काम करे थे उनको सरकारी स्कूलों का दर्जा दिया, और अब वहाँ पे जो है वो उनको पे वगैरह जो है मिलती है। और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के थे उसको इंग्लिश मीडियम का नाम दे के उस प्राइवेट फाउंडेशन का जो है वो उसका हिस्सा बना दिया गया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगले वेबिनार तक या उससे अगले कोई अगले 10-15 दिन के अंदर इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मैं लूँ और देखूं कि जरा ये क्या किस प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया गया, और फिर मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ। थैंक यू। आ, हमारे साथ मुझे लगता है ख्वाजा जायद नसीम साहब जो कि लीगल एडवाइजर हैं पौधा के, वो भी हमारे साथ हैं। हम एक चीज, जैसे आपने अकीला आपने भी तज़किरा किया, ये उससे रेलेवेंट गुफ्तगू चल पड़ी है कि बहुत सी जगहों पे, जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट की रावलपिंडी की चकवाल की बात करें, तो ऐसे देहातों के स्कूल, जब हम देहात के लोगों की या हर बच्चे तक तालीम के हक के पहुंचने की बात करते हैं, तो उसके अंदर ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट से, जो अब वो गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट सुपरविजन में थे, तो वहां से वो रिजल्ट नहीं, हमारे असातिज़ा कराम की कम्युनिटी तक आउटरीच कम थी, बिलिंग कम थी, जो भी XYZ रीजंस थी, तो वहां पे कम तादाद थी, स्कूल बंद होने के करीब जा रहे थे, तो उनको कुछ प्राइवेट इदारों को दे दिया गया, जैसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है और एक दो और भी ऐसे इदारे हैं। तो उन्होंने उन स्कूलों को अडॉप्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, तो अब उन स्कूलों के अंदर तादाद और तालीम का मयार, वो प्राइवेट खवातीन है जो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो उधर पढ़ी लिखी लड़कियां अवेलेबल थी, उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया, और गवर्नमेंट का जो स्केल है उससे डेफिनेटली वो एक प्राइवेट इदारे के साथ है, बहुत कम पे स्केल पे वो लड़कियां आई हैं, लेकिन तालीम का मयार बहुत बेहतर हुआ है। या जहाँ एक तरफ तो देहात के लिए ये अहम बात है कि चले वहाँ कम तादाद थी और बच्चे, लड़के और लड़कियां स्कूलों में वो कम जा रहे थे, स्कूल बंद होने के करीब या तादाद कम होते होते एक खास स्टेज पे आके सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं कि वहां पढ़ने वाले बच्चे नहीं है।
हम काफी सारे ऐसे देहातों को जानते हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के स्कूल की बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल खत्म, वीरान पड़ी हुई है, लेकिन उसी देहात के अंदर प्राइवेट स्कूल 2 से 3 चल रहे हैं। सो ये जो तरीकाकार है, ये एक तरफ जहां बेहतर है कि जो लड़कियों को या बच्चों को तालीम मिल रही है, उन स्कूलों के अंदर भी तालीम बच्चों को फ्री मिल रही है, लेकिन वो उसका जो निज़ाम है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो डायरेक्ट सरकार यानी जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिले का, वो नहीं देख रहा। वो इदारा देख रहा है जिनके साथ तालीम महकमा तालीम का एग्रीमेंट साइन हुआ है या एमओयू साइन हुआ है। इसके ऊपर भी हमारे साथ जो सीनियर मौजूद हैं, लीगल टीम में से मौजूद, अगर ख्वाजा साहब मौजूद हो तो वो हमें गाइड कर दें कि ये इस पेशरफ्त को हम वेलकम तो करते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि जो राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, जो हम डिमांड कर रहे हैं कि 25A के मुताबिक मुयस्सर हो, उस काल दो हम आज के टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन चूंकि तालीम के इर्द गिर्द ही हमारी गुफ्तगू ज्यादा उस तरफ चल रही है, तो इस ये भी दरम्यान में गुफ्तगू बहुत जरूरी है कि हम इस पे भी बात कर लें। आज अली शेर के मोटिवेशनल गाने की बड़ी जरूरत थी, बच्चियों को पढ़ाओ। जी अगर आप लोग मुत्तफिक हो तो हम रानी से गाना सुने। हाँ बिल्कुल रानी क्या बिल्कुल, आज रानी हमारे से टॉपिक से पूछते हैं कि रेलेवेंट अगर कोई उसके गाना पास होगा? कुछ है। जी मैंने कहा रानी से कहते हैं, रानी कुछ सुना दे। जी जी। रानी आपका माइक म्यूट है, आप बताएं आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं तलीम से मुतलका एक गाना सुनाऊंगी। लेकिन एक सेकंड मैं उसके लिए अपनी डायरी पकड़ना चाहूंगी जो मैंने हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ, मैं जी जरा जी ठीक है। अंदर से एक सेकंड के लिए अपनी जी जी डायरी ठीक है, ले पकड़ लीजिए। के जी हमें ज्वाइन किया कोयटा से इकरा अजीज हैं, सानिया हैं, मारिया हैं, मरीना हैं फ्रॉम कोयटा, खुश आमदेद। और आपका एक कमेंट आया है कि यस सॉन्ग के लिए आप बताएंगी, आप हमारे साथ बातचीत करेंगी जब तक सॉन्ग आता है। मुझे लगता है आप हमारे फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट है आज के वेबिनार में, या पहले भी कभी आए हैं, आई हैं? मारवी आप बताइए आपका इलेक्शन कैसा रहा, और माशाल्लाह हम बहुत इम्प्रेस रहे आपकी कैंपेन से, खास तौर पे जिस तरह से आप देहात के हर इलाके में पहुंच रही थी, वो बहुत इम्प्रेसिव था। हाँ हाँ जी मैडम, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और लोगों ने भी काफी सपोर्ट मुझे किया। और खास तौर पर मैं उन कम्युनिटी में जाकर बात और उनके मसाइल सुन रही थी जिन कम्युनिटी थोड़ा सा में कैमरा लोग। ठीक करें अगर। जी मैम। जी तो उन कम्युनिटी में जाकर उनके मसाइल में सुन रही थी जहाँ पर खवातीन के पास मर्द जाते हैं, औरतें नहीं जाती। तो औरतों को ज्यादातर अच्छा ही लगा कि हमारे पास कोई खवातीन आकर हमारे मसाइल सुन रही है। तो वहीं पर अभी जो मेरा अभी आपने एजुकेशन के हवाले से बात की, तो एजुकेशन का काफी सारा मतलब है। वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पर जो स्कूल है, और यहाँ पर शऊर नहीं है, लोगों को शऊर नहीं है। बस जो घिसी पिटी रस्म चल रही है जमाने की वही चल रही है, बस ये होगा ये होगा, डर है, लोगों को खौफ है। और जो दूसरे प्लाटों में लोग बैठे हैं, तो उनको ये डर होता है कि हम अगर अपनी मर्जी पर किसी अच्छे इंसान को वोट देंगे तो हो सकता है हमें वहां से उठा दे, और धमकी आती भी है। तो इस तरीके से लोग जो है परेशान है, और डिप्रेशन में भी है, और दबाव में भी वो जो है वोट जो इस तरीके से होते हैं। अभी तो वो जो हालात है और तरह के हैं
लेकिन हमारी जो ये कोशिश थी बहुत कामयाब रही। मैं ये समझती हूँ कि हमारी ये जो कोशिश थी बहुत कामयाब रही, और इंशाल्लाह हम हिम्मत करके और भी खवातीन इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले तो आपके लिए, जो हमने इज्जत आपने दी और हमें हौसला दिया कि हम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो बहुत, और जो आपने मटेरियल हमसे पौधा में भेजा था हमें, तो वो भी हमने उनको दिया कि आप किसी को भी वोट दो, लेकिन अपना जो हकूक है वोट का वो सही इस्तेमाल करो, सही बंदे के पास जाने चाहिए। और जहाँ औरतों के वोट नहीं होते, तो औरतों को भी हकूक बराबर के हैं कि वो भी अपना राय इस्तेमाल कर सकती है वोट के जरिए। तो इस तरीके से काफी सारी हमने अवेयरनेस के सेशन करवाए। जी मैम। ठीक हो गया। अब हम मैं सिर्फ इसी पे एक सवाल आज से, जैसे आपने कहा कि उनके तालीम के भी काफी मसाइल हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि जिस इलाके में आपने कंपेन की है, आपने एजुकेशन के मसाइल का मुशाहिदा किया है, वहां आप किस तरह से उनको तालीम की तरफ राग़िब करेंगी? क्या स्कूल वगैरह वहां मौजूद है उनके लिए जी आपके बिल्कुल मैंने, बदीन डिस्ट्रिक्ट्स जी के बिल्कुल देहातों में? मैंने जब, हाँ जो जी मैंने जहाँ जहाँ साइली पट्टी पर वैसे भी हम सर्वे करते रहते, तो वहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है। और उन्होंने जब उनको कहा कि आपके मसाइल क्या है, तो औरतों ने पता है क्या कहा, एक हमें पानी का मसला है, दूसरा हमारे बच्चियों के स्कूल का मसला है, क्योंकि 5 क्लास के तक तो बच्चियां पढ़ती हैं, जो बड़े बड़े स्कूल है वहां पर 5 क्लास के बाद वो मेल हजरात होते हैं, तो उनके पास बच्चियां नहीं जाती, या वहां पर वॉशरूम नहीं है, चार दीवारी नहीं है, या टीचर नहीं आते, ये मसले थे। तो उन्होंने हमें डिमांड यही रखी कि अगर हम आपको वोट देंगे तो आप हमें स्कूल देगी। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये कुछ सेंस के बारे में जा रही है, यदि हमारी तो जिंदगी ऐसे चली गई, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े। तो इस हिसाब से मैंने लिस्टें बनाई है वो। और जो इलेक्शन में जीत गए ना, जो इलेक्शन में जीत गए, उनके पास में जाकर ये वहां पर रखूंगी। और डीसीओ साहब के पास भी मैं अक्सर मीटिंग में जाती हूँ, वहां पर भी ये बात करती हूँ, क्योंकि वहां पर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर आते हैं। तो वहां पर भी हम यही काम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का मकसद हमारा ये नहीं था कि हमें जीत कर वो सियासतदान बनना है, हमें अवेयरनेस देनी है। तो इस हिसाब से हम जो अपना काम है खवातीन का, वो ईमानदारी से कर रहे हैं और करेंगे। और इसमें हमें काफी सारी सहूलत मिली, और लोगों को मतलब एक शऊर आया। कुछ औरतों ने कहा कि हमारी भी बच्चियां पढ़ जाए, जैसे आप बात करी हमारे मसाइल की, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी लड़कियां भी इस तरह से यहाँ के इलाकों के मसाइल सुन करें, बात करें और आगे जाए। तो इस तरीके से मतलब काफी एजुकेशन के हिसाब से लोग बहुत चाहते हैं कि स्कूल बने लड़कियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बस मारवी जी। रानी आ गई हैं वापस? ये हमारी मासी है, ये भी आई है आज, कहती है मेरे भी गोट में बच्चे हैं, उनके पास 200 से ज्यादा। तो कहती है मैडम वो तो इलेक्शन में तो आप जीते या हारे, लेकिन हमें स्कूल चाहिए। तो ये आई है, सलाम तो कर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी हो रही है आपको देख के कि आप अपने इलाके में बच्चियों के लिए स्कूल चाहती हैं, इसलिए आप मारवी के पास आई हैं। मारवी इंशाल्लाह जैसे कह रही हैं, वो इस कोशिश को आगे लेके जरूर चलेंगी उन नुमाइंदों तक जो जीते हैं, और अपने डीसीओ साहब तक भी, महकमे तक भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको देख के। आप इस वक्त मेरे साथ बहुत से और जिलों से औरतें आपको देख रही हैं, और थैंक हम यू मैम। इससे बड़ी खुशी हुई है कि आप तालीम के हक की बात कर रही हो अपने इलाके की बच्चों और बच्चियों के लिए। जी इनके पास बच्चे काफी से 200 से ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग तो होती नहीं है गोठों में। तो जो भी घर में मर्द बैठे कमाते नहीं है, इनकी खवातीन मैडम वो भी आई थी, मैडम रहीमा भी विजिट करके गई है इनके गोठ का। जी जी जी। जी ठीक है। खुश थैंक आमदेद यू। मैडम हिफ्सा बुखारी, आपको भी आज के वेबिनार में खुश आमदेद कहती हूँ मैं। और बहुत शुक्रिया मारवी, आपने इतनी अच्छी हमें जो है वो मालूमात दी, खासतौर पे जिला बदीन के हवाले से। मारवी जो है वो अभी इलेक्शन में खड़ी हुई थी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से, और जिस तरह से ये कंपेन कर रही थी, चूंकि आपको मालूम है पौधा रूरल वुमेन लीडर्स का एक ग्रुप है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। क्योंकि इस तरह से हम जो मर्दों की कंपेन वैसे आमतौर पे देखते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, इस तरह से नहीं होती। ये देहात में बच्चे इकट्ठे हुए हैं, खवातीन हैं, और जो जैसा भी वो एरिया है ना, वहां ये पहुंची हुई है। और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि ये असल में लीडर्स हैं जो हर देहात, हर गोठ, हर इलाके में पहुंच रही हैं। रानी आप पहुंच गई हैं, रानी से गाना सुनना है जी सब लोगों ने। हमने हिफ्सा बुखारी साहिबा, आज हम तालीम और कम उम्री की शादी
पे बातचीत कर रहे हैं। और मारवी हमें ये बता रही थी कि उन्होंने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन करी जा रही थी, अभी भी इनके साथ जो खातून बैठी हैं, ये बेशक वोट इलेक्शन जीत नहीं सकी, लेकिन काफी इन्होंने माशाल्लाह से वोट हासिल किए हैं। तो इनके पास आज एक ऐसी खातून आई बैठी है जो आई है कि जीती है या नहीं जीती, हमारे इलाके में स्कूल बनाना है आपने, क्योंकि जी हमारे इलाके में बच्चों के लिए पास स्कूल नहीं है। सो आप भी अपनी लीगल एडवाइस जरूर दें। आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो मेरी जो साथी इस वक्त मौजूद है वेबिनार के अंदर, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा कि कम उम्री की शादी के खिलाफ आवाज उठानी हम सब की जिम्मेदारी है। क्यों उठाएं हम? जी नाहिदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, बहुत क्लियर हेलो। आ रही है। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। अच्छा, मैं एज बीइंग अ लॉयर, इसको लीगल पैरामीटर्स में अगर हम इस चीज को देखें तो अर्ली मैरिजेस जो हैं वो उनको रोकना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो थ्रू आईडी कार्ड होती है या थ्रू डॉक्यूमेंट्स होती है। तो अगर आप अर्ली एज में बच्चों को ये शादियां कर लेते हैं तो उनका तो अगर उन्होंने ट्रैवल करना है तो उनका तो आईडी कार्ड भी तैयार नहीं होता। और हर चीज के लिए मैं समझती हूँ कि बाद में फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आती हैं। सिंध में जो लेजिस्लेशन हुई है वो 18 साल लड़की की और लड़के की एज जो है वो डिटरमिन है उसमें। लेकिन मैं कहती हूँ कि पंजाब में भी ऐसी ही हमें डिफाइंड लेजिस्लेशन की कानून साजी की जरूरत है, क्योंकि अर्ली मैरिजेस का ना सिर्फ ये कि आप उसको माशरे में उसका कानूनी हद तक जो है वो इम्पैक्ट देखेंगे, बल्कि अगर आप उसका नफसियाती इम्पैक्ट देखेंगे, वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो हमारी सोशलिस्ट खवातीन हैं जो कि सोशल वर्क करती हैं या इनमें कोई सेक्रेटरिस्ट हैं, तो वो आपको ज्यादा गाइड कर सकती हैं कि इनका क्या नफसियाती क्या असर पड़ेगा। लेकिन कानूनी हवाले से मैं समझती हूँ कि ये बड़ा ही एक लैकुना रह जाता है हर मामले में कि ऐसी बच्ची जिसका कि अभी आईडी कार्ड भी नहीं बना, उसकी बगैर इजाजत के, बगैर उसकी कंसेंट लिए अगर उसकी शादी कर दी जाती है तो उस पे ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि वो निकाह खां या वो निकाह रजिस्ट्रार जिसने के ऐसा निकाह रजिस्टर किया या ऐसा निकाह खां जिसने ये निकाह पढ़ाया, तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैंडेटरी हो कि जो दूल्हा और दुल्हन के आईडी कार्ड्स हैं उनको लिखा जाए, उनको मेंशन किया जाए। इवन आप देखें कि जो निकाह नामा है, निकाह नामे के कंटेंट्स में देखें तो दुल्हन का नाम जहाँ लिखा होता है नीचे उसके आईडी कार्ड नंबर के खाने बने होते हैं। वो इसीलिए है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सके और वो ये भी उससे डिटरमिन हो जाएगा कि हाँ ये नादरा में रजिस्टर्ड है और बालिग है। और जहां तक आप ये देखिए कि हमारे जो सोसाइटी में जो निकाह है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम कहते हैं समाजी मुआहदा है। तो मुआहदा जो है वो तो बालिग नौजवान करेगा या नौजवान लड़की करेगी, नाबालिग तो कोई भी मुआहदा कर ही नहीं सकता। फिर जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो मैं कह रही थी ना कि आईडी कार्ड ना होने की सूरत में हो जाती हैं या नाबालिग होने की सूरत में हो जाती है, कई दफा ऐसा होता है कि शादी नहीं परवान चढ़ती और तलाक की नौबत आ जाती है। तो उस सूरत में खातून जो है वो तो माइनर है, नाबालिग है, वो कानून में किस तरह अपने तौर पे दावा फाइल कर सकती है? तो उसको फिर क्या होता है कि थ्रू अटॉर्नी जो है वो केस फाइल करना पड़ता है, और कई दफा अटॉर्नीज जो है वो उसमें उसकी मर्जी के खिलाफ भी बयान दे देते हैं। तो इस कुछ चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहती हूँ कि पंजाब में बाकायदा तौर पर कानून साजी जो है वो रिक्वायर्ड है, और इस पे हमने कई डेलिब्रेशंस किए, कई सेमिनार्स किए, लेकिन अब इसका आउटपुट भी होना चाहिए। हमारे जो मीटिंग के क्रक्स हैं और जिन पे हम कंसाइंसेस हमारा डेवलप हो चुका है, इसको हमें मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड करना चाहिए और लॉ मिनिस्ट्री को इस पे सीरियसली कंसीडर करते हुए कानून साजी करनी चाहिए। ना सिर्फ ये खवातीन के लिए जरूरी है, बल्कि ऐसे मर्द हजरात, ऐसे नौजवान लड़के जिनकी मर्जी के बगैर ना कम उम्री में उनकी शादी होती है, वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं। कल को अगर उनको कोई ट्रैवलिंग करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई खरीदो फरोख्त करनी है, तो उसके लिए तो उनको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है क्या जी कि उसमें एक मुआहदा होता है। तो क्यों ना ऐसा मुआहदा जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी मैंडेटरी किया जाए और इसमें पिनल क्लॉज जो है उसको इंडक्ट करके
جو ہے سزائیں جو ہے تجویز کی جائیں اور عدالتیں جو ہے اس کو سیریسلی اس پہ نوٹس لیں اور اس میں ایک لینیٹ ویو کو چھوڑتے ہوئے سخت سزائیں دیں تاکہ یہ ناسور ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ حفصہ بخاری صاحبہ. آپ کے آنے سے جو لیگل، جو اس کا قانونی نقطہ نظر ہے وہ سب کے سامنے آ گیا، تھینک یو سو اور مچ ناہیدہ. معاشرتی. بہت شکریہ حفصہ، بہت شکریہ، ویلکم. جی کوئی ساتھی بات کرنا چاہ رہی ہیں، ورنہ ہم رانی کی طرف جائیں اور ان سے ہم نے گانا سننا تھینک ہے. یو. جی جی میم، مجھے ایک چیز ایڈ کرنی تھی. جیسے کہ میم جی حفصہ پلیز. نے کہا کہ پنجاب سائڈ پہ نا اس چیز پہ ایڈوکیسی کی جا رہی ہے نا. بلوچستان میں بھی 2016 میں بلوچستان چائلڈ ایکٹ، جو پروٹیکشن ایکٹ تھا، انٹروڈیوس کروایا گیا تھا نا. لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کی پریکٹسز زیادہ چل رہی ہیں، جیسے کہ عمری کی شادیاں جو ہے پروان چڑھ رہی ہیں. اب سے 2015 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جہاں تک میرا سروے ہے، اپنی فائنڈنگز ہے میری، تو مطلب ہم تو اس پہ کرتی ہیں، آرگنائزیشنز وغیرہ آتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، اسکولز بھی بناتی ہیں، لیکن دیکھا یہ جانا ہے کہ کیا بچے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں جن کو معیاری تعلیم چاہیے. اصل بات گھر کی ایڈوکیسی ہے نا. آپ کے بچے آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کو، آپ کی بچیوں کو یہی نہیں پتا انہوں نے اسکول جانا ہے، ان کو تعلیم کا حق ہے. کہ وہ تو بیچاری اسی چیز میں ماری جاتی ہے کہ جی ہمارے والد صاحب جائیں گے صبح میں کھانا ہمارے لیے، وہ وقت کی روٹی کما کر لائیں گے تو ہم کھائیں گے، ہم سو جائیں گے. بس ان کو ان کی اپنے لیگل رائٹس کا ہی نہیں پتا. جیسے کہ ہیومن رائٹس اس پہ کام کر رہا ہے کب سے، تو گراس روٹ لیول پہ ہم اب اتنا کام نہیں کر سکے. اب شہر میں آپ دیکھ لیں، جیسے کہ کوئٹہ شہر ہے ہمارا، ابھی اس پہ بھی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے وومن بریکنگ بیریئر نا. اس میں ہمارا ایک کنسپٹ کیفے ہے جس میں مختلف خواتین ہیں جو مختلف علاقوں سے بھی ہیں، قبائلی علاقوں سے بھی آتی ہیں، کچھ سیکھتی ہیں، اویئرنگ سیشن ہوتے ہیں اس پہ. تو اس پہ ہم لوگ چھوٹا سا یہ کمپین کر رہے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں نا. تو جی گراس روٹ لیول وہیں کا وہیں ہے. تو یہی بات میں کہنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں اب تک اس ایکٹ پہ ابھی تک کام نہیں کیا گیا، تو اس پہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. بہت شکریہ سنبل. آپ نے کوئٹہ کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ تعلیم کی رسائی تک بھی جو ایک پیاس طالب علموں کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر جگانی ہے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اس پہ دیہی رہنما خواتین اور آپ سب اور وہ ادارے جو اس پہ کام کر سکتے ہیں ان سب کو اس کو ترجیحاً لینا چاہیے. سب ساتھیوں سے گزارش ہے پلیز اپنے کیمراز آن کر لیں، اور رانی آپ پلیز گانا سنائیں، یا کوئی اور اس ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی بھی کمنٹ میری اس گروپ کی کوئی ساتھی دینا چاہتی ہوں تو پلیز دے لیں، تو ورنہ ہم رانی کی طرف جائیں اور ان سے گانا سنیں. ہو سکتا ہے کوئی اور کرے نا. کیمرہ پلیز سب لوگ آن کر لیں کہ میٹنگ ختم ہونے میں بالکل فیو منٹ باقی ہیں. تو جی رانی گانا سنائیے پلیز بغیر کسی کے انتظار کے. علم دے دیوے دیو بالےڑیو کر دیو کیمنی مثالےڑیو. علم دے دیوے دیو بالےڑیو کر دیو کیمنی مثالےڑیو. ہارے عورت پڑھ لکھ جائے نی، ہارے عورت پڑھ لکھ جائے نی، طرح طرح دیاں ٹھوکراں نہ کھائے نی، تڑپ دی نو ہوئے کئی سال اڑیو. علم دے دیوے دیو بالےڑیو کر دیو کیمنی مثال اڑیو. علم دے دیوے دیو بالےڑیو کر دیو کیمنی مثال اڑیو. مل کے بہنوں اکٹھ بن جاؤ نی، مل کے بہنوں اکٹھ بن جاؤ نی، کچھ سکھ لو کچھ سانو سکھاؤ نی، کچھ سکھ لو کچھ سانو سکھاؤ نی، عورتاں دے مکن جنجال اڑیو. علم دے دیوے دیو بالےڑیو کر دیو کیمنی مثال اڑیو.
ਹੋ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਔਰਤ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅੜੀਓ, ਲੜਕੀ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅੜੀਓ, ਇਲਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇਵੋ ਵਾਲੇ ਅੜੀਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਇਮ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਅੜੀਓ, ਇਲਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇਵੋ ਵਾਲੇ ਅੜੀਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਇਮ ਨੀ ਮਿਸਾਲ ਅੜੀਓ। ਗਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਹਿਣਾ, ਗਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਹਿਣਾ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੌਦਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਹਿਣਾ, ਹਰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੌਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਹਿਣਾ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रानी बाजी शमीम। वाह, रानी ने तो कमाल बात की है, लेकिन अड़ियों को मैसेज दे रही है, ये जो अड़े हैं जो कि अड़े निकालते हैं बीच में से, तो सोसाइटी जो है वो मर्द और औरत दोनों मिलके बनाते हैं, तो ये मैसेज सबके लिए है कि वो ऐसी मिसाल कायम करें ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड होने के साथ साथ सिविलाइज्ड भी हो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रानी। आपने जो है ना बिल्कुल जो हमने सारी गुफ्तगू की उस पे आपने 3 या 4 आपने उस पे मिसरे गाने के गाए और पूरा उसका क्रक्स जो है वो हम सब तक पहुंचाया, और बहुत शुक्रिया। इसी कैमरास प्लीज ऑन कर लें। हम आज की जो मुलाकात है उसको यादगार बनाना चाहते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट तो कर सकें कि हम कौन कौन लोग थे। मसलन अकीला आज है हमारे साथ, काफी और साथी आज हैं। क्या है उनका, इकरा अजीज साथी हमारे साथ फर्स्ट टाइम है। तो प्लीज कैमरास ऑन कर लें ताकि हम आज की मीटिंग को यादगार बना सकें। और I'm sorry नहीदा, अभी मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकूंगी। आपको ओके पता है मेरे साथ ओके, छोटा सा मसला है, तो आप बस मेरा जी नाम जी ही जी ऐड कर लीजिएगा। मैं जी कोशिश जी जी करूंगी कुछ जरूर हफ्तों जरूर, के बाद जो है जरूर इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह वेबिनार पे इंशाल्लाह हम कैमरा के आपको साथ देखेंगे। आऊंगी। थैंक यू। जी जी जरूर, जी जी बहुत शुक्रिया जी। आज के वेबिनार का यही पैगाम है कि इल्म के दीवे जो है वो मिलके वहीदा, जलाएं आपको मैं हम। नजर आ रही हूँ? जी मैं आपको जनाब आप नजर आ नजर रही आ हूँ? रही हैं, बिल्कुल। आप क्या वाक तशरीफ शुरू कर रही हैं? जबरदस्त जबरदस्त जनाब। मैं कह रही हूँ कि आज का जो है यही हमारी बात है जिसको हम लेके चलेंगे कि इल्म के दीवे को मिलके जलाना है, और अपने यस, अपने इलाकों में अपने अपने देहातों में जो है वो मिसालें कायम करनी है ताकि हम इल्म की शम्मा को आम कर सकें, और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए इस सोसाइटी के अंदर जो मौके हैं उसको बढ़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप जैसी तमाम दही रहनुमा बहादुर खवातीन पाइंदाबाद। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। रानी, वेरी शमीम नाइस टू आप सी यू रानी, बहुत अच्छा लगा रानी को देख के, तो बड़ी यादें आपको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप so बात मैं करते मुझे पसीने लगता होने है के जिम बाद में। आप जी जिम में हाँ बिल्कुल। और नसरीन अनवर साहिबा, आपके तो काले चश्मे को भी सलाम, बहुत प्यारी लग रही है। मेरे ख्याल में बंद है। और खुदा रानी हाफिज, शमीम खुदा आप हाफिज ठीक हो? आजीवन। आपका बेटा ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम सबीना को भी मेरा सलाम दे दीजिए, सब साथी अगर वो हैं तो ठीक, वरना मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। जी जरूर, वालेकुम अस्सलाम। ओके सबीना तक शुक्रिया, भी आपका सलाम पहुंचा जाएगा। खुदा हाफिज, खुदा थैंक हाफिज। यू।